और अब बात दिल्ली में जहरीली धुंध की कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खराब लगातार बना हुआ है। हालांकि बीती रात तेज हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 7 बजे आनंद विहार में 311 AQI, बवाना में 341 AQI, जहांगीरपुरी में 330 AQI और पंजाबी बाग का AQI 326 और नजफगढ़ में 295 दर्ज किया गया। यह आंकड़ा कल 400 के पार था, लेकिन आज स्थिति में थोड़ा सुधार दिख रहा है। 24 घंटों का औसत AQI सोमवार के 349 की तुलना में मंगलवार को 343 तक पहुंच गया, यानी कि 6 कम है। प्रदूषण पर काम करने वाली एजेंसियों को अभी हवा की सेहत में सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही है। अगले 3 दिनों तक AQI बेहद खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है और दिल्ली के साथ मुंबई का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मुंबई में भी सुबह के वक्त कम विजिबिलिटी दर्ज की गई है और कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच गया है। आने वाले दिनों में प्रदूषण से किसी प्रकार की कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सावधानी ही समाधान है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर तरफ प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें देखिए, ये देश के अलग अलग देश की राजधानी की 6 तस्वीरें। पहले धुंध में लिपटी दिल्ली, इंडिया गेट के साथ साथ आपको लाल किला भी दिखा रहे हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR की हवा प्रदूषित है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। लेकिन क्या इस प्रदूषण की वजह अधिकारियों की लापरवाही भी है? एक RTI की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नोएडा अथॉरिटी को प्रदूषण कम करने के लिए जितना फंड मिला उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया, और ऐसा पिछले 3 साल से चल रहा है। RTI दाखिल करने वाले अमित ने बताया कि अथॉरिटी के पास प्रदूषण के खिलाफ रोड मैप ही नहीं है। GNT ने इस रिपोर्ट को लेकर पड़ताल की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रदूषण से निपटने के लिए मंगाई गई मशीनें अगर सड़कों पर इस्तेमाल की जगह सरकारी दफ्तर के बाहर धूल भागती फिरें तो जहरीली हवा कैसे साफ होगी, ये समझा जा सकता है। नोएडा के सेक्टर 94 में स्थित ये कमांड कंट्रोल सेंटर है, जहां कागजों पर प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाता है, प्लानिंग की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, धूल फांकती मशीनें गवाही दे रही हैं। बाकायदा आप देखिए, इसमें स्वीपिंग मशीन ऊपरी लगी हुई है। इसका काम है कि जब आप बाहर सड़कों को साफ करते हैं तो पहले मैन्युअली साफ करने में धूल उड़ती थी। इसका काम है कि ये पानी का छिड़काव करेगी, उसके बाद ये मशीन चलेगी और उससे रोड साफ हो जाएगी। लेकिन इस तरह की गाड़ियां अथॉरिटी में खड़ी है, काम नहीं कर रही है। अभी भी आप इस गाड़ी की हालत देख लीजिए, किस तरह से इसमें जाले लगे हुए हैं, धूल जमी हुई है। इसकी कंडीशन ये बता रही है कि ये काफी लंबे वक्त से यहाँ से निकाली नहीं गई है। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन की हालत तो आपने देख ली। अब हवा में पानी का छिड़काव कर धूल हटाने वाली एंटी स्मॉग गन की कंडीशन क्या है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर ये एंटी स्मॉग गन पड़ी हुई है, ये भी इस्तेमाल नहीं हो रही है। इसकी हालत आप देख सकते हैं। और इसकी भी खरीद की गई थी 30 करोड़ में। जो 3 करोड़ रुपए खर्च हुए वो खर्चा ये स्वीपिंग मशीन वाली गाड़ियां और इस तरह से एंटी स्मॉग गन को खरीदने में किया गया। लेकिन आप देखिए कि ये भी पूरी तरह से कबाड़ पड़ी हुई है और ये मशीन आप देखिए बिल्कुल देखने में नई लग रही है। अभी तक जो इसकी पैकिंग है वो पैकिंग पन्नी भी हटी नहीं है और यहाँ पर इस पर धूल जमा हो गई है। गुड न्यूज टुडे की पड़ताल में सामने आया कि नोएडा अथॉरिटी के पास फंड की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने भी प्रदूषण से निपटने के लिए अथॉरिटी को भारी भरकम बजट दिया है, लेकिन कमी है तो मजबूत इच्छा शक्ति और प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए रोड मैप की, जो शायद अथॉरिटी के पास है नहीं। नोएडा के रहने वाले RTI एक्टिविस्ट अमित गुप्ता ने RTI फाइल कर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से बजट को लेकर जानकारी मांगी तो पता चला कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए मिले बजट का अब तक सही से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। बीते 3 साल से जितना भी बजट मिला उसमें करीब 90% रकम अब भी बची हुई है। बीते 3 साल में नोएडा प्राधिकरण को इस मद में कुल 30 करोड़ 89 लाख रुपए दिए गए थे। इसमें से प्राधिकरण की ओर से अब तक महज 3 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए गए। इस रकम से नोएडा प्राधिकरण ने 4 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स और एंटी स्मॉग गन खरीदी हैं, यानी
27 करोड़ 45 लाख रुपयों का इस्तेमाल अब तक किया ही नहीं गया, जबकि प्रदूषण चरम पर है। सरकार कहती है कि भाई हम तो राज्यों को पैसा दे रहे हैं, और इफेक्ट भी है, स्टेट्स को पैसा दे रहे हैं, 1500 से 2000 करोड़ हर साल का दे रहे हैं। तो हमने देखा कि भी पता करें नोएडा को कितना पैसा मिल रहा है। तो हमने आरटीआई लगाई तो देखकर हैरान रहे कितना पैसा मिला है और खर्च कितना हो रहा है। और उसमें भी कल न्यूज़पेपर्स में भी चला, आज भी आया कि उसमें भी ऐसी मशीनें खरीदी गई हैं जो चल नहीं रही हैं, पिछले 1-1.5 साल से ऑफिस में खड़ी हैं। एंटी स्मोक गन है, वो 360 डिग्री में घूमती नहीं है। वाटर स्प्रिंकलर भी हम देखेंगे तो आप टैंकर्स देखेंगे पुराने डीजल वाले चलते हैं। आप दिल्ली वगैरह में देखेंगे तो प्रॉपर वाटर स्प्रिंकलर चलते हैं। नोएडा में एक ही ऐसा दिखेगा। प्रदूषण के खराब हालत पर सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगा चुका है। बावजूद इसके अधिकारियों की लापरवाही से प्रदूषण की समस्या का अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। गुड न्यूज टुडे ने जब नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से इस बारे में पूछताछ की तो एक अधिकारी ने हमसे फोन पर बताया कि इससे संबंधित अधिकारियों को उन्होंने जरूरी निर्देश दिए हैं। लेकिन जब हमने पूछा कि जो 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उससे जो स्वीपिंग मशीन आई है, उससे जो एंटी स्मोक गन आया है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन जो मुख्य बात उन्होंने ये कही कि जल्द से जल्द वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए ताकि प्रदूषण कम हो सके। हालांकि अब जागे तो क्या जागे जब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अपने पीक पर पहुंच चुका है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।